ख़त्म हो गया, बस हो गया। ठीक है, तो हमने उस दिन क्या किया था, बस हमने क्या किया था कि हमने बस एक जार ऐड की थी। कौन सी वाली जार? सबने ऐड कर लिया होगा ना। जार हमने ऐड किया था कौन किसका? एक्सटेंड रिपोर्ट का और वांटेज टैग का। मतलब क्या है ना कि एक्सटेंड रिपोर्ट की एक जार है। अब वो जार मतलब बहुत अलग अलग कंपनियों ने बनाई है, जैसे कि वांटेज टैग है, एक है रिलेवेंट कोड्स। आप चाहे उसका भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जो मेथड्स हैं, जो ये सब है ना, सब सेम है। लेकिन थोड़ा क्या होता है कि इस रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग में थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। ठीक, हाँ, तो हमने एक थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ की थी। कौन सी? एक्सटेंड रिपोर्ट की, वांटेज टैग की थी। ठीक है, तो हमने उसको बिल्ड पाथ करने के बाद हमारे पास हमें पहला क्लास यूज़ करना था एक्सटेंड एचटीएमएल रिपोर्टर। सो इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हम अपना रिपोर्ट जो है एचटीएमएल में बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और ये क्या है कि इसके पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सो एज अ पैरामीटर वी हैव टू पास व्हाट? स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या पास करना होगा? अपने हम कहाँ उस रिपोर्ट को कहाँ सेव करना चाहते हैं, अपने रिपोर्ट का नेम और डॉट एक्सटेंशन। ठीक, दूसरी क्लास हमने यूज़ की थी एक्सटेंड रिपोर्ट्स की। ये क्लास हमने इसलिए यूज़ की थी, हम ये स्पेसिफाई करना चाहते थे कि हम रिपोर्ट कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो इसलिए कि हमने क्या किया था यहाँ पे, जो हमने एक्सटेंड एचटीएमएल रिपोर्टर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट इस मेथड के अंदर डाला, अटैच रिपोर्टर के अंदर। अब ये स्पेसिफाई करेगा कि ये रिपोर्ट कहाँ सेव होगी, इस लोकेशन पे सेव होगी। मतलब अब यही मेथड डिसाइड करेगा। अगर मैं इस मेथड को कमेंट कर देता हूँ तो मेरी रिपोर्ट नहीं बनेगी, ये सारे फोल्डर में नहीं आएगी। ठीक, और नीचे मैंने कुछ मेथड्स यूज़ किए हैं किसके? सेट। ये मैंने क्या, मैं अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन इसमें सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अच्छी यहाँ पे एक चीज़ ये देखो कि यार ओएस नेम मैं यहाँ पे कैसे दे रहा हूँ। ओएस का नेम मैं यहाँ से हार्ड कोडेड दे रहा हूँ ओएस का नेम। अब मान लो कि कोई बंदा लिनक्स पे किया, वो उसको आगे कोड में चेंज करना पड़ेगा कि यार ये लिनक्स में करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी कोड्स होते हैं कि हम लिख दें, वो कोई भी सिस्टम पे लिखोगे आप, कोई भी सिस्टम रन करोगे आप, ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा कि हमने कौन से ओएस पे इसको रन किया था। उसके लिए क्या होता है यार, याद नहीं आ रहा। देखो, समथिंग सिस्टम गेट प्रॉपर्टी समथिंग है क्या? गेट प्रॉपर्टी, इसके अंदर आप मेंशन कर दो ओएस। एक काम कर लेते हैं ना, कॉपी कर लो और यही बना लो मेन मेथड, टेस्ट कर लेते हैं। न ला रहा, क्या आता था? ओएस डॉट नेम समथिंग कुछ था ऐसा, गूगल क्रोम है ना। ओके, हाउ टू गेट OS name from Java, get property, OS डॉट नेम था, बोल रहा था। आ गया ना विंडोज़ 10? आ गया विंडोज़ 10। अगर आपका यही लिनक्स होता तो यहाँ पे आता लिनक्स समथिंग जो भी आता। अब इससे क्या होगा यार, हार्ड कोडेड नहीं रहेगा। तो हमने जो यहाँ पे पास किया था वो विंडोज़, हम डायरेक्टली पास नहीं करेंगे, हम पास करेंगे कैसे? हम यहाँ पे पास कर देंगे वो चीज़ ऐसे। ठीक, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना यूज़र का नेम भी ले सकते हैं। उसका भी क्या होता है कि यहाँ पे आप मेंशन करोगे यूज़र डॉट नेम समथिंग, तो आ जाएगा यूज़र का नेम। आपके सिस्टम के यूज़र में जो भी नाम होगा वो नाम आ जाएगा। देखो आ गया ना। अब ये भी चीज़ आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। अब ब्राउज़र का नेम करने के लिए कुछ अलग चीज़ें वो बाद में बताई जाएगी। ठीक, अब कोई भी चीज़ मेरे पास हार्ड कोडेड नहीं है, ब्राउज़र का नेम थोड़ा है, वो बाद में देख लेंगे अभी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, OS डॉट नेम कैसे आता है। मतलब क्या कर रहा है, ये मेथड कर क्या रहा है, सिस्टम में क्लास है। अब सिस्टम क्लास क्या करेगा, हमारे सिस्टम की जितने जो प्रॉपर्टी है, जो हमने नाम दिया प्रॉपर्टी को लेके आएगा। मैंने OS डॉट नेम दिया मतलब OS का नेम लेके आएगा। मैंने यूज़र डॉट नेम दिया मतलब अब तुम जब सिस्टम ओपन कर दो तो यूज़र का नेम आता है, जो भी तुमने नाम लिखा होगा, HP समथिंग डेल, या फिर तुमने अपना नाम लिखा होगा वो नाम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इतना वाला क्लियर है ना?
कि ये वाली क्लास हमने क्यों यूज़ किया और ये वाली क्लास हमने क्यों यूज़ की। ठीक, अब हमने तीसरी क्लास हमने कौन सी यूज़ की थी अपने पास, एक्सटेंड टेस्ट वाली। ये क्लास हमने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हमें लॉग जनरेट करने थे। लॉग मीन्स व्हाट, कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं सब एक्टिविटी हमारे रिपोर्ट में क्या हो, रिकॉर्ड हो। हमने कहीं क्लिक किया, हमने किस एलिमेंट पे क्लिक किया, हमने किस एलिमेंट पे कितने टाइम पे क्लिक किया, हमारा वेट कितने टाइम पे रुका, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती चली जाए। ठीक, तो उसके लिए हमने कौन सी क्लास यूज़ की थी, एक्सटेंड टेस्ट वाली। और नीचे हमने एक मेथड बनाया था, कौन सी वाली, देखो अभी एक्सटेंड लॉगर वाला नाम का वेरिएबल नल है। ठीक, इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमारे एक्सटेंड क्या कहते हैं कि रिपोर्ट्स वाले में एक मेथड था क्रिएट टेस्ट। उस क्रिएट टेस्ट में हमें टेस्ट केस के आईडी नेम देना पड़ेगा, टेस्ट केस का नेम देना पड़ेगा बेसिकली। तो वो डिसाइड करेगा किस तरह टेस्ट केस के लिए ये लॉग में जनरेट करना है। अब ऐसा होगा ना कि यार हर टेस्ट केस के लिए अलग अलग लॉग होंगे। किसी में ब्राउजर में लॉन्च होने के बाद यूज़र नेम को नहीं ढूंढ रहा, वो सीधा पासवर्ड बॉक्स को ढूंढ रहा है। और किसी वाले टेस्ट केस में ऐसा हो रहा है कि वो ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा है। तो हर वाले क्या कहते हैं कि हर टेस्ट केस में क्या होगा, अलग अलग लॉग जनरेट होंगे। तो ये वाली लाइन क्या करेगी, ये डिसाइड करेगी कौन से टेस्ट केस के लिए कौन सा लॉग जनरेट होगा, क्रिएट टेस्ट वाली ना। इतना क्लियर है ना। लास्ट हमने एक मेथड बनाया था प्लस का। प्लस मतलब ये क्या करेगा, लास्ट में सब रिपोर्ट को बनाने के बाद साफ कर देगा। हाँ, अगर तुम ये लाइन तुमने सब कुछ कोड लिखा है बट लास्ट में ये कोड अगर नहीं लिखा तो तुम्हारी रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी। ठीक है, एक्सटेंड रिपोर्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसका कॉलिंग का देख लेते हैं हम एक बार, कैसे कॉल करेंगे अपने फ्रेमवर्क में एक बार फिर से। बस लास्ट हमें करना क्या अभी के लिए, हमें अपने हर टेस्ट केस में जाना है। पहले मेथड, पहले आप वेबडिटेल का ऑब्जेक्ट बनाओगे, सीधी सी बात। पहले आपको बनाना है वेबडिटेल का ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको इनिट एचटीएमएल रिपोर्ट कॉल करना है, उसके बाद सेट एक्सटेंड लॉगर वाला कॉल करना है, उसके बाद ब्राउजर लॉन्च करो और लास्ट में क्या, प्लस का, हाँ लास्ट में प्लस रिपोर्ट। अब ऐसे क्या करना है आपको, अपने हर एक टेस्ट केस में कॉल करना है। हाँ हाँ, लेकिन फिर से प्लस करना पड़ रहा है, तब जाके हो रहा है। एक बार प्लस हो रहा है ये, इससे नहीं हो रहा, मतलब इसको हम किए हैं, यूज किए तो होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन हो नहीं रहा। तो कुछ गलती क्या होगा आपने, इसकी वजह से नहीं हो रहा होगा। हाँ, तो आपने कुछ गलती किया इसके नहीं हो रहा होगा, बट देख लूँगा अभी। ठीक है, हाँ देख लेता हूँ तुम्हारा अभी देख लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है अभी आपको, अपने हर एक टेस्ट केस में पहले लाइन यही कॉल करनी है, कौन से वेबडिटेल ऑब्जेक्ट बनाओगे तो नेसेसरी है। उसके बाद ये वाला मेथड इनिट एचटीएमएल रिपोर्ट वाला, उसके बाद सेट एक्सटेंड लॉगर, और उसके अंदर आपको अपने टेस्ट केस का नेम देना है। मैं दे देता हूँ यहाँ पे TC002 समथिंग, और वेरीफाई यूजर इज एबल टू लॉग इन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल समथिंग। ठीक, और फिर लास्ट में क्या कॉल करना है, प्लस वाला। ठीक, अभी आपको क्या करना है, अपने हर एक टेस्ट केस में ये कॉल करना है अभी के लिए। हर एक टेस्ट केस में, जो आपका टेस्ट केस अपने इसमें बनाया होगा, इसमें भी, सभी में। और मैंने कल बोला था ना कि वेबडिटेल में सबको लॉगर सेट करना है, सभी ने सेट कर लिया लॉगर? सबकी आवाज़ नहीं आई, लेकिन चेक करता हूँ अभी सभी, टेंशन ना लो। ठीक, इतना क्लियर हो गया ना। अभी हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज फाइल। देखो अभी हम क्या करते हैं कि अपना यूजर नेम पासवर्ड क्या करते हैं, हार्ड कोडेड पास करते हैं। हेलो, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि यार अपना जो यूजर नेम पासवर्ड क्या करते हैं, हम अभी हार्ड कोडेड देते हैं सभी जगह। मतलब कि अगर मेरे पास ऐसे लॉगिन का टेस्ट केस है, मेरे को यहाँ भी लॉगिन करना है, मैंने यहाँ पे भी क्या किया, एडमिन पास कर दिया। ठीक, अब मेरा अगला टेस्ट केस है, मान लो अगली क्लास में, यहाँ पे मुझे लॉगिन करना होगा, यहाँ पे मुझे एडमिन पास करना होगा। ठीक, मान लो कि मुझे क्या करना है यार कि सबका कंट्रोल एक जगह से रखना है, सबका कंट्रोल मेरे को एक जगह से रखना है। मतलब कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपने हर एक टेस्ट में ब्राउजर का नेम दे रहे हैं क्रोम ना। अब मेरे को कुछ ऐसा कोड लिखना है यार कि मैं एक जगह ब्राउजर का नेम चेंज करूँ, सब जगह चेंज हो जाए, ऐसा कुछ। मैं एक जगह अपने यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करूँ, वो सबके लिए अप्लाई हो जाए, सभी टेस्ट केस के लिए अप्लाई हो जाए, ऐसा कुछ करना है मेरे को। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
हमारे पास एक फाइल होती है प्रॉपर्टीज फाइल, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। जैसे आप नोटपैड में कुछ लिखते हो, उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाता है, डॉट txt। एक्सेल सीट में लिखते हो, उसका क्या हो जाता है, डॉट xls डॉट xls। ऐसे ही क्या होता है, अपने पास एक प्रॉपर्टीज फाइल होती है, वो भी सिंपल होती है। बस उसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है ना, वो की नेम और की वैल्यू के पेयर में होता है, की नेम और की वैल्यू के पेयर में। आपने मैप पढ़ा होगा ना, अभी मैप में भी डेटा कैसे रखते हो आप, की नेम और की वैल्यू के पेयर में रखते हो ना। वैसे प्रॉपर्टीज फाइल में भी क्या होता है कि डेटा की नेम और की वैल्यू के पेयर में रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज फाइल कैसे बनाते हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, फोल्डर नाम लिखता हूँ कि डेटा। इसके अंदर मैं एक बनाता हूँ फाइल। न्यू पे जाओगे आप, अगर यहाँ फाइल दिख रहा है तो सही है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो अदर में जाना आप और यहाँ पे सर्च करना फाइल। ठीक, क्लिक कर देना इस पे। अब फाइल का नेम देना अभी config डॉट एक्सटेंशन बताना प्रॉपर्टीज ना, फिनिश कर देना। अब जैसे ही मुझे यूजर नेम रखना है ना, तो मुझे की नेम देना पड़ेगा, यूजर नेम इक्वल्स टू देना पड़ेगा, और यहाँ पे यूजर नेम का नेम एडमिन। मुझे पासवर्ड देना है, मैं लिखूंगा पासवर्ड इक्वल्स टू एडमिन। नहीं रहता इसमें नहीं रहता। ब्राउजर का नेम देना है मेरे को, मैं ऐसे लिखूंगा क्रोम। URL देना है मेरे को http कोलन है ना, लोकल होस्ट कोलन 4x8। चलो ठीक है, 4x8 ठीक है। मतलब इसका एडवांटेज ये भी देखो, अभी क्या होता है कि कंपनीज में हमारी जो एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है ना, वो अलग अलग क्या कहते हैं इन्वायरमेंट पे होती है। मतलब कि मेरी कंपनी में एक्चुअली होता है क्या, जैसे कि मेरे में अलग अलग इन्वायरमेंट कैसा है कि एक है इन्वायरमेंट QA इन्वायरमेंट, फिर एक इन्वायरमेंट है स्टेज इन्वायरमेंट, उसके बाद मेरे में आता है प्री प्रॉड, उसके बाद आता है प्रॉड। प्रॉड मतलब समझते क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब कि जो हम लोग वर्डली यूज़ करते हैं, तो हम प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर में देखो आप कोई भी कुछ भी डाउनलोड कर सकता है, तो वो एक क्या है, प्रोडक्शन चीज़ें हैं, मतलब जो कोई भी पब्लिक कुछ भी डाउनलोड कर ले वहाँ से। तो QA सर्वर पे हमें अब जैसे कि अब QA सर्वर का URL अलग है, स्टेज का URL अलग है, और फिर प्रोडक्शन का URL अलग है। ठीक, अब मेरे को ये बोलते हैं कि यार पहले तुम कोड क्या करना, पहले कोड रन करो QA पे, ठीक। फिर वो बोलते हैं कि फिर कोड रन करना तुम स्टेज पे, फिर तुम कोड रन करना प्री प्रॉड पे। अब तीनों का URL अलग अलग था। अब मेरे पास मान लो 1000 टेस्ट केस थे, 1000 क्लासेस थी। अब मेरे को क्या करना पड़ता, 1000 क्लासेस में जाके URL चेंज करना पड़ता, ये करना पड़ता ना। लेकिन अगर मैंने प्रॉपर्टीज फाइल यूज़ की होती, मेरे को क्या करना पड़ता, मैं यहाँ आता, बस यहाँ एक लाइन चेंज करता बस। अब ये लाइन चेंज करने में मेरा ये सभी जगह इफेक्ट पड़ जाता, हज़ारों टेस्ट केस में ना। तो इसका अभी ये भी एडवांटेज है एक, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज फाइल देखना कैसे बनता है, कैसे बनाया था मैंने, राइट क्लिक किया था इस पर, फाइल नाम मुझे मिला था, फाइल लाने के बाद मैंने फाइल का नेम दिया। जब मैंने कॉन्फ़िग दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट लास्ट में एक्सटेंशन डॉट प्रॉपर्टीज रखना, ठीक। ये डेटा हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम देखेंगे कि हम इस फाइल में से डेटा रीड कैसे करेंगे, ठीक। तो हम आते हैं अपने लॉगिन वाले में, चलो इसका यूटिलिटी बनाते हैं, ठीक। पब्लिक वॉइड रीड डेटा फ्रॉम प्रॉप फाइल। ठीक, देखो अब याद रखना, कभी भी जावा से अगर आपको कोई भी फाइल रीड करनी हुई, जावा से अगर आपको कोई भी फाइल रीड करना हुआ, तो जावा हमें एक क्लास प्रोवाइड करता है, दैट इज व्हाट, फाइल इनपुट स्ट्रीम। फिर से सुनो, अगर जावा से आपको कोई भी फाइल रीड करनी हुई, तो जावा हमें एक क्लास प्रोवाइड करता है, दैट इज व्हाट, फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम, देखो लिखता हूँ, न्यू फाइल इनपुट, देखो यहाँ पे आ गया फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक। ये रीड करने का है। अगर तुम्हें जावा में कोई फाइल राइट करनी है, मतलब जावा से मुझे क्या करना है, एक्सेल शीट में सभी स्टूडेंट्स का मुझे नाम वो मतलब ऐड करना है,
तो जावा में क्या होता है कि फाइल रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल राइट करने के लिए हम यूज करते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम। रीड फाइल, राइट इंटरव्यू। ठीक, याद रखना, इंटरव्यू में पूछते हैं कभी कभी, हाउ डू यू रीड डेटा फ्रॉम जावा, हाउ डू यू राइट डेटा, ऐसा फिर कैसे पूछेंगे वो, तो बताना होगा आगे। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है, रीड करना है। पहली बात हम क्या यूज करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब देखो ये फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है इसके पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और उसके पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है। तो मैंने उस दिन बताया था ना कि अगर हमें कोई फाइल डिक्लेयर करना होता है तो हमें फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हम चाहें तो स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, चाहे हम फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज करें, हमारे ऊपर है। तो एज अ पैरामीटर बाद हमें क्या पास देना, क्या करना पड़ेगा, हमें उस फाइल का पाथ, जिस फाइल को हमें रीड करना है, हमें कौन सी फाइल रीड करनी है इसकी, अब मेरे को इसका पाथ चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके अब मैं यहाँ पे अब कौन सा पाथ लूंगा, रिलेटिव, क्या था रिलेटिव है ना, कॉपी पेस्ट किया मैंने। और ये बोल रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए, चाहे मैं थ्रो डिक्लेरेशन कर दूँ, चाहे मैं ट्राई कैसे कर दूँ। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इस क्लास को कहीं और यूज करनी है, तो मैं इसको रिटर्न लूंगा, इस ठीक। आगे देखते हैं इसका। तो आगे अगर हमें प्रॉपर्टीज फाइल रीड करनी है तो हमें एक क्लास, हमें जावा एक क्लास देती है प्रॉपर्टीज नाम की, प्रॉपर्टीज। ठीक, हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको रिटर्न लेंगे प्रॉप ओबीजे। ठीक, अब इसके अंदर एक मेथड होता है लोड प्रॉपर्टी, लोड ही है ना। ठीक, अब देखो ये आर्गुमेंट किस टाइप का मांग रहा है, इनपुट स्ट्रीम टाइप का। मतलब अब हो गया, मालूम क्या होता है, जैसे कि फाइल इनपुट स्ट्रीम में एक इंटरफेस इंप्लीमेंट है, दैट इज व्हाट इनपुट स्ट्रीम। मतलब मैं अगर चाहूँ तो इस, जैसे कि आप जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है कि क्रोम ड्राइवर में क्या इंप्लीमेंट्स है, वेब ड्राइवर। अब ऐसे फाइल इनपुट स्ट्रीम में क्या है कि इनपुट स्ट्रीम क्या है, इम्प्लीमेंट है। तो अब ये बताओ, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या हुआ, फाइल इनपुट स्ट्रीम का पेरेंट हुआ। मैं चाहूँ तो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकता हूँ। मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, इम्पोर्ट। ठीक ना, ठीक है। अब ये बताओ, ये किस नाम का वेरिएबल इस ट्राई ब्लॉक का क्या है, लोकल वेरिएबल है। क्या ये एक्सेसिबल होगा इसके बाहर, नहीं। तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल नहीं बनाएंगे, हम इसके ऊपर बना देंगे ऐसे। अब ये तो लोकल वेरिएबल हो गया इसका, अब लोकल वेरिएबल हो गया इस ब्लॉक का। अब ये बताओ, ये लोकल वेरिएबल है, क्या इसको इनिशियलाइज करना मस्ट होता है पहली बार। इनिशियलाइज कब होता, ट्राई ब्लॉक के अंदर, लेकिन इसको हमें पहले इनिशियलाइज कर, जब हम इसको डिक्लेयर करें तभी हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो हम क्या करें, डबल इक्वल टू नल कर देंगे, कुछ ऐसा। ठीक, अब इस वाले फीस वाले वेरिएबल को अब हम यूज कर सकते हैं कहाँ, या ट्राई एंड कैच वाला समथिंग है कुछ इसका भी। ठीक, इतना हो गया। अब ये इससे हो गया क्या, ये प्रॉपर्टीज फाइल को लोड कर देगा, प्रॉपर्टीज फाइल क्या कर देगा, ये लोड कर देगा। अब आपको प्रॉपर्टीज फाइल डेटा रीड करना है तो क्या करो आप, प्रॉप ओबीजे यूज करो, डॉट एक मेथड होगा गेट की नाम का, गेट प्रॉपर्टी, सॉरी गेट प्रॉपर्टी नाम का। ठीक, अब देखो ये पैरामीटर में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग की। अब की में क्या देना पड़ेगा, हमें की में देना पड़ेगा यही। अगर मुझे यूजर नेम, अगर मुझे ये एडमिन चाहिए, मेरे को ये यूजर नेम देना पड़ेगा। अब जो हमारे इस लेफ्ट साइड में है वो मेरी क्या है, की है, राइट साइड में क्या पड़ी है, मेरी वैल्यू। अब किसी भी, अब ये तो मालूम है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी वैल्यू चाहिए तो आपको की नेम देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि की वैल्यू के बिहाफ पे हम की नेम लेके आए, ऐसा नहीं, हमें की नेम के बिहाफ पे की वैल्यू लेंगे। तो अगर मेरे को यहाँ ब्राउजर का नेम चाहिए, मैं क्या करूँगा, बस यहाँ आऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा क्या, डबल कोट्स के अंदर ब्राउजर नेम,
जो की नेम मैंने वहाँ दिया वही सेम टू सेम की नेम मेरे को यहाँ भी देना पड़ेगा। अब ये सोचो, अब ये रिटर्न क्या कर देगा गेट प्रॉपर्टी, क्या करना चाहिए पहले ये सोचो। नंबर इंट तो करेगा नहीं, क्यों करेगा इंट? अब जो डेटा आप रखोगे कहाँ रखोगे, उसमें रखे हो ना, मतलब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। पहली बात ये स्ट्रिंग, यहाँ पे नाम रख दो गेट डेटा, ठीक। अब मैं चाहूँ इसको प्रिंट करा सकता हूँ इसमें, और इसको मेन मेथड में ही रन करा के देख लेते हैं एक बार। क्या नाम रखा मेथड का, मैं नॉन स्टैटिक होगा ना, अभी स्टैटिक बना देता हूँ के लिए। मैं ला रहा यार, ब्राउज़र नेम का लिखा है। आ गया ना क्रोम? जो मैंने इस प्रॉपर्टीज फाइल में जो इसके अकॉर्डिंग इसकी के यहाँ पे जो वैल्यू लिखी थी वही है। अगर मैं यहाँ पे XYZ यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं कोड को देखो रन करता हूँ फिर से, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी वही वैल्यू वहाँ पे प्रिंट करेगा वो ना। अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम डालूंगा तो वो यूज़र नेम के बिहाफ पे जो वैल्यू रखी होगी उस वाले वैल्यू की क्या लेके आएगा ना। URL देता तो URL की वैल्यू लेके आता। ठीक, क्लियर है इतना? भाई नींद सो मत यार, मुँह धुल लो पहले। तुम क्यों बोलना रोहित? हाँ, आंखें लग रही है ऐसी, ठीक है ना? इतना तो क्लियर है ना? अभी ये सोचो यार कि अगर मैंने एक बार URL की वैल्यू ले ली, अब आगे मुझे यूज़र नेम लेना हुआ, मैं यहाँ पे यूज़र लिखना पड़ेगा ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये तो अभी जो मैंने कोड लिखा है अभी इसके लिए, ये सिर्फ होगा URL के लिए। अगर मुझे यूज़र नेम चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम देना पड़ेगा। तो कुछ हम ऐसा क्यों ना कर दें कि हम की नेम पास करें अब उसके लिए लेके चला आए। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर ले लेना, मतलब कि जो हमें की नेम देना है वो पैरामीटर के थ्रू ले हैं। अरे यार ये कहाँ से खुल गया? आई मीन टू से यहाँ पे पास कर दो स्ट्रिंग की नेम ऐसा, और जहाँ हम पैरामीटर ले रहे हैं यहाँ पे URL डायरेक्ट दे रहे हैं, यहाँ पे हम देते हैं की नेम। अब क्या होगा, कोई भी बंदे को अगर कोई भी डेटा चाहिए होगा इस मेथड को कॉल करेगा। इस मेथड कॉल करने के बाद उसको फोर्सफुली की का नेम देना पड़ेगा। की का नेम यहाँ दो और फिर डेटा लेके जाओ। ना। लेकिन अभी ये एक चीज़ ये देखो यार कि हाँ, पहले एक चीज़ ये देखो कि मान लो मुझे किसी फील्ड में डालना है, मान लो इस मेथड को कहीं डालना है, मतलब कहीं यूज़ करना है, प्रिंट कराना है ऐसे, कंपाइल टाइम एरर आएगी। मालूम क्यों आ रही है वाली? क्योंकि ये मेथड रिटर्न कुछ नहीं करता। अगर वो रिटर्न नहीं करता तो आप ये गेट डेटा में जो वैल्यू जा रही है वो कैसे लोगे? तो लोकल वेरिएबल हो गया, और लोकल वेरिएबल को बाहर एक्सेस करने के लिए क्या होता है, हमें रिटर्न कराना पड़ता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है, क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, जहाँ हमने वॉइड लिखा है वहाँ लिख देंगे स्ट्रिंग, और उसके बाद आ गया मेथड, इसको हटा देते हैं, यहीं पे डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट दे देते हैं। अब क्या होगा, अब देखो अगर मैं इस मेथड को रन करूं, मैं एक बार यूज़र नेम दे रहा हूं, एक बार पासवर्ड दे रहा हूं, एक बार URL दे रहा हूं, जितनी बार चाहो आप उतनी बार यूज़ कर लो। ना
ये चीज़ सही हुई ना? हाँ, तो अभी आपको क्या करना है वैसे अभी के लिए अपने फ्रेमवर्क में यह जनरिक मेथड बनाना है, ठीक। और जैसे अब आप लोग क्या कर रहे हो कि जो हार्ड कोडेड दे रहे हो यहाँ पे ब्राउज़र का नेम और ये चीज़, अब आपको क्या करना है उस मेथड को कॉल करके उस लेना है अभी। मतलब कैसे, हमारे पास WB-OBJ है ही, इस वाली क्लास में हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया ही है, डॉट कर लेना। आप क्या बनाया था मैंने मेथड का नाम, रीड डेटा प्रॉप, हाँ ठीक यही था ना। की का नेम में क्या ब्राउज़र का नेम चाहिए, URL चाहिए ऐसे ही, तो मैं ऐसा URL दे दूंगा। ऐसे ऐसे यूज़र नेम पासवर्ड के लिए मैं अंदर कर दूंगा। ऐसे मैंने यहाँ हार्ड कोडेड दिया है जो, सेम थिंग मैं इनके लिए भी कर दूंगा। क्या हाँ हाँ, पासवर्ड ऐसा। अभी क्या होगा, अगर मान लो मैं अगले दिन मेरे को एडमिन से नहीं लॉगिन नहीं करना, मेरे को लॉगिन करना है रोशन से, तो मेरे को किसी भी क्लास में जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं बस जाऊंगा यहाँ प्रॉपर्टीज़ फाइल में, यहाँ पे जहाँ एडमिन लिखा मैंने वहाँ पे रोहन समथिंग लिख दिया। अब क्या होगा, ये रोहन की लॉगिन करेगा। अगर मैं मान लो मुझे URL चेंज करके मेरे को लॉगिन करना है अभी 888 भी नहीं, मेरे को 499 पे करना है अभी, बस एक जगह चेंज करूँगा और रिफ्लेक्ट करेगा सभी क्लासेस में। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हम प्रॉपर्टीज फाइल में क्या रखते हैं, अपने कॉमन डेटा रखते हैं। कॉमन, ये कॉमन डेटा है अपने। कॉमन डेटा हम क्यों कह रहे हैं ऐसे कि हर क्लास को नीड है का क्या, ब्राउज़र का नेम, URL, यूज़र नेम, पासवर्ड, हर टेस्ट केस को ज़रूरत है सारी चीज़ को। तो ये कॉमन चीज़ हो गई। तो हम क्या करते हैं कि अपने कॉमन चीज़ों कहाँ रखते हैं, प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर। ठीक, क्लियर इतना ना? अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ मेरे को ऑड लग रही, क्या ऑड ये है कि यार मान लो मैंने इस वाले मेथड को एक बार क्या किया, यूज़र नेम के लिए कॉल किया, इस वाले मेथड को एक बार पासवर्ड के लिए कॉल किया, एक बार ब्राउज़र के लिए, एक बार URL के लिए। यहाँ पे करेगा क्या, ये 4 बार उस फाइल को 4 बार लोड करेगा, लेकिन लोड हमें कराना था एक ही टाइम। अगर हम एक बार लोड करा देंगे वो भी सही है ना, 4 टाइम हम लोड क्यों करा रहे हैं इसको, रीज़न क्या है, कोई मतलब तो है नहीं। एक बार हम लोड करा दें वो भी सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको एक अलग मेथड में डाल देंगे, लोड कराने को एक अलग मेथड डाल देंगे। तो हम एक मेथड बनाएंगे यहाँ पे, पब्लिक वॉइड लोड प्रॉप फाइल। ठीक, अब जो कोड हमने इसमें लिखा है ऐसे, ये वाला इसमें हटा के यहाँ लिख देंगे ना। अब ये सोचो यार कि अब ये प्रॉप को OBJ को कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा ना। सोचो एक बार, क्योंकि ये प्रॉप का OBJ इस वाले मेथड के अंदर है और हम एक्सेस करना चाहते हैं इस वाले मेथड के अंदर, पॉसिबल तो है नहीं। हम क्या करेंगे, इस वाले प्रॉप OBJ को ग्लोबल बना देंगे ऊपर, जैसे हमने ड्राइवर को बनाया है वैसे ही सेम। और यहाँ पे इसको हटा देंगे ऐसे। अब क्या होगा, जब ये मेथड चलेगा तो ये इनिशियलाइज खुद हो जाएगा। ये इनिशियलाइज हो जाएगा तो आसानी से हम यहाँ से डेटा गेट कर सकते हैं ना। ये एरर आ रही क्यों, स्टैटिक की वजह से। तो एरर क्यों आ रही है यार, अच्छा वो बना दिया ना मैंने, नॉन स्टैटिक। ठीक, क्लियर हुआ ना? कंफ्यूजन है तुरंत पूछ सकते हो आप लोग, मैं फिर से बताऊंगा। पूछना किसी को कुछ? फिर से बताऊं, देखो 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 इधर मैंने एक मेथड बनाया था पब्लिक वॉइड, ठीक, मेथड नाम रखा था रीड डेटा।
ठीक, ये किया था मैंने ना। अब देखो मैंने एक लाइन बोली थी वहाँ पे कि अगर हमें जावा से कोई भी फाइल रीड करनी होगी तो हमें एक क्लास यूज़ करना पड़ेगा, व्हाट, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्ट्रीम। ठीक, अब फाइल इनपुट स्ट्रीम के पास क्या है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, ओवरलोडेड एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। As a parameter we can pass what? We can pass file class object. Also we can pass what? String type class object. String. और एक और है फाइल डिक्रिप्टर समथिंग, वो छोड़ो। ठीक है, हम चाहें तो फाइल का पाथ स्ट्रिंग में दे दें या फिर हम ऊपर चाहें फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के तब दे दें, हमारे ऊपर है। मतलब मैंने कल देखो जिक्र किया था इसका कि अगर हमें कोई भी फाइल का पाथ अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो हमें फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मैं चाहूँगा तो यहाँ पे फाइल क्लास ऑब्जेक्ट दे दूँ, ऐसे मतलब कैसे, मैं मेरा फाइल का पाथ क्या है देखने तो एक बार, यही पाथ देना पड़ेगा तुमके कॉन्फ़िगर प्रॉपर्टीज वाली। मतलब कि ऐसे दे देना, एक स्लैश मिस हो गया, चलो डेटा आना पड़ता। ठीक, ऐसे था, मैंने इसको रिटर्न ले लेता हूँ अभी, FLOBJ। ठीक, अब क्या किया था, यही ऑब्जेक्ट में पास कर दूंगा इसके पैरामीटर के अंदर, रिटर्न करेगा ये सेम क्लास को, नाम रख देता हूँ मैं फिश सभी के लिए। ठीक, अब क्या है कि बस इतना ही करना था हमें। अब प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा रीड करने के लिए मैं प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि जावा का है, ये वाली क्लास। ठीक, न्यू प्रॉपर्टीज, अभी अपनी क्लास रिटर्न करेगा, मैंने नाम रख दिया prop obj। ठीक, इस वाली क्लास के पास एक मेथड है लोड प्रॉपर्टी नाम का, लोड, बस लोड है। ठीक, इसके अंदर हमें क्या देना, ये एक, इसके पास भी एक पैरामीटराइज मेथड है। एज अ पैरामीटर वी हैव टू पास व्हाट, इनपुट स्ट्रीम। हम चाहे इनपुट स्ट्रीम पास करें चाहे हम ये फिश पास करें चलेगा, क्योंकि इनपुट स्ट्रीम का चाइल्ड कौन था, फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो हम पास करने में कोई दिक्कत नहीं होता। अगर हम ऐसे भी चाहें ऐसे ही पास कर सकते हैं, चाहे तो वैसे ही पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिश यहाँ पास कर देंगे। ठीक, अब हमारी जो फाइल थी वो लोड हो चुकी है। अब तुम्हें फाइल्स डेटा रीड करना है, तुम क्या करोगे, यही prop obj यूज़ करोगे तुम। डॉट मेथड होती है गेट प्रॉपर्टी नाम के इसके पास, जो कि एक पैरामीटराइज मेथड है। एज अ पैरामीटर यू हैव टू पास व्हाट, की नेम। मैंने वहाँ पे की नेम और की वैल्यू डेटा रखा था ना, मुझे यूज़र नेम चाहिए तो मैं यहाँ पास करता यूज़र नेम। ये क्या करता, यूज़र नेम को लेके आता, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। ठीक, अब मैंने इसी का जेनरिक मेथड बना दिया आगे, बस यही तो किया। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन पूछ सकते हो तुरंत। और शुरू में मैंने क्या किया था कि मैंने प्रॉपर्टीज फाइल बनाई थी, कैसे, राइट क्लिक किया था, न्यू पे गया था, फाइल पे गया था, फाइल पे जाने के बाद मैंने अपना नाम कुछ भी दे दिया, ऐसे डॉट एक्सटेंशन में दे दिया प्रॉपर्टीज, स्पेलिंग याद कर लेना। ठीक, डेटा मैंने कैसे, मैं यूज़र नेम रखना तो मैं यूज़र लिखा, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो भी है समथिंग, ब्राउज़र का नेम देना है समथिंग, ऐसे ऐसे दे दिया। ठीक, क्लियर।